मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, लेकिन आपको नहीं पता मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है। तो इस टाइम पर अपन कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे? तो इस टाइम पर अपन यूज़ करेंगे लॉन्ग स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जिसमें कि जो लॉस है वो लिमिटेड ही और प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। तो आखिरकार लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी होती क्या है? आइए मैं बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी में होता क्या है, आप एट दी मनी के कॉल पुट, मेनली अपन एट दी मनी के बाय करते हैं। कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स के आप एट दी मनी के कॉल पुट के ऑप्शंस बाय कर लेते हैं। दोनों को ही अपन को बाय करना है, जिसमें स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो दोनों की सेम ही होती है और जो एक्सपायरी डेट होती है दोनों की सेम ही होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको प्रॉफिट कैसे होगा? मान लेते हैं मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मोमेंटम आ गया, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चलने लग गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी एक साइड की लेक है वो आपको लॉस देना शुरू कर देगी और दूसरी साइड की जो लेक है वो आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। तो आपको इसमें लॉस लिमिटेड कैसे? देखिए, मान लेते हैं मार्केट का किसी डायरेक्शन में मोमेंटम आ गया, तो जो आपने प्रीमियम पे करा है उससे ज़्यादा आपको लॉस हो ही नहीं सकता। जो आपने कॉल बाय कर रखा है, एक एग्जांपल मान लेते हैं, कॉल 100 रुपये पे बाय कर रखा है और पुट भी आपने 100 रुपये पे बाय कर रखा है, तो कॉल 100 रुपये से गिर के जीरो तक आ सकता है, इससे ज़्यादा कॉल नहीं गिर सकता। वहीं आपने पुट बाय कर रखा है, वो 100 रुपये से बढ़ के 200, 300, 400 तक भी जा सकता है। तो इस कंडीशन में आपको जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो जाता है और लॉस है वो लिमिटेड हो जाता है। बाकी आपको मैं इसको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जिसमें से आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए अपन निफ्टी को ले लेते हैं। निफ्टी मान लेते हैं अभी 20,000 चल रही है, उसका अपन ने कॉल बाय कर लिया जो कि 100 रुपये पे चल रहा है, और एक अपन ने पुट भी बाय कर लिए जो कि 100 रुपये पे चल रहा है। इसमें अपनी एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस दोनों की सेम ही है, क्योंकि अपन ने मान लेते अपन एट दी मनी के अपन ने कॉल पुट बाय कर ली है। मार्केट में मान लेते अपन एक निगेटिव मोमेंटम आ गया, मार्केट गिर गई, मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ गया, जो 20,000 पे निफ्टी चल रही थी वो आपकी गिर के 19,500 आ गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा? सिंपल सा है, कॉल है, कॉल गिरने लग जाएगा। जो 100 रुपये पे अपन ने कॉल बाय करा है वो गिरने लग जाएगा। 100 रुपये का जो कॉल है वो गिर के मान लेते अपन 40 रुपीज़ पे आ गया। ये एकदम जीरो नहीं होगा, जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें थीटा वैल्यू, इसमें टाइम डिके की वैल्यू, इसलिए प्रीमियम धीमे धीमे गिरेगा, ये एकदम से जीरो नहीं होगा। वहीं पुट देखते हैं अपन, पुट जो अपन ने 100 रुपये पे बाय करा, मार्केट गिरी है तो ये पुट आपका बढ़ जाएगा। जो 100 रुपये का जो अपन ने पुट बाय करा वो 200 रुपये तक का हो जाएगा। मान लेते हैं अपन 200 रुपये का हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 60 रुपये का अपन को लॉस हुआ, 60 पॉइंट का लॉस हुआ अपन को कॉल में। पुट में अपन को कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ? 100 पॉइंट्स का अपन को प्रॉफिट हुआ। तो उस कंडीशन में ओवरऑल अपन को 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। वहीं मान लेते हैं मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आ गई और अच्छी मार्केट गिर गई और फ्लो में मार्केट गिर गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो पुट है वो पुट के आगे पोटेंशियल है वो कितना भी बढ़ सकती है, कॉल है उसके आगे लिमिटेड पोटेंशियल है, वो जीरो से ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकती, और जो पुट है आपकी 200 रुपये से की वो 400 भी जा सकती है। तो इस कंडीशन में जो आपको लॉस होगा वो लिमिटेड होगा। लिमिट लॉस किस कंडीशन में होगा? कॉल आपकी जीरो हो गई तो आपको जो 100 पॉइंट का लॉस हुआ, और जो प्रॉफिट हुआ आपको कैसे हुआ है, जो आपने पुट बाय कर रखी 100 रुपये की वो 400 तक आ गई, तो उस कंडीशन में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी कई लोग ऐसा पूछ रहे हैं मार्केट मानकर चलते हैं ऊपर चली जाती है, अपसाइड डायरेक्शन में आ जाती है, इस कंडीशन में क्या होगा? तो सिंपल सा उसका अपोजिट हो जाएगा। जो कॉल है वो प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगी, जो पुट बाय कर रखी है आपने वो आपकी लॉस दिखाना शुरू कर देगी। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम करे, बस मार्केट मूवमेंट करे, अपसाइड या फिर डाउनसाइड, दोनों कंडीशन में ही आपको ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट देने वाली है। दोनों ही कंडीशन में स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट दे देगी। अब डाउट निकल के आता है, हाउ टू एग्जीक्यूट लॉन्ग स्ट्रेडल एफिशिएंटली, अपन लॉन्ग स्ट्रेडल को किस तरह से एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट स्ट्राइक प्राइस, आपको जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है वो एकदम राइट होनी चाहिए। आपको मेनली एट दी मनी के कॉल पुट को प्रेफर करना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है, जो कॉल और पुट की जो प्रीमियम प्राइस होती है वो ऑलमोस्ट सेम चलती है। इसमें इस तरह का नहीं करना चाहिए, कॉल आपको मानकर चलिए 100 रुपये की स्ट्राइक, 100 रुपये का प्रीमियम पे चल रहा है और पुट आपका जो चल रहा है वो 30 रुपये के प्रीमियम पे चल रहा है, तो उस कंडीशन में ये लेक आपका अच्छे से काम नहीं करने वाला है। दूसरी चीज़ है पिक राइट एक्सपायरी, आपको एक्सपायरी वो एकदम प्रॉपर सिलेक्ट करनी है। इस वीक की एक्सपायरी का आपने अगर कॉल बाय करा है तो आपको इसी वीक का पुट भी बाय करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते इसमें कि इस वीक का अपन ने कॉल बाय कर लिया और नेक्स्ट वीक का अपन ने पुट बाय कर लिया, तो इस तरह से ये पूरी लेक आपकी काम नहीं करने वाली है। और तीसरा है राइट टाइम टू ट्रेड, आपने जब भी मानकर चलिए इस स्ट्रेडल को आप ट्रेड करने वाले हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन है कुछ न्यूज़ आने वाली हो मार्केट में, मान लेते हैं अपन, या कोई इवेंट आने वाला है, बजट अनाउंस होने वाला है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, फिस्कल पॉलिसी आने वाली है, इन दोनों में से कुछ भी, मतलब इन सब में से कुछ भी मार्केट में एक बड़ा इवेंट आने वाला है, उस टाइम पे आप इसको ट्रेड करेंगे तो ये आपको लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मान लीजिए आपने इसको नॉर्मल कंडीशन में ही डाल दिया, मार्केट में ऐसी लेक बना के आपने ट्रेड कर दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट अगर एक नैरो रेंज में फंस के रह जाती है उस कंडीशन में आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रीमियम में से कॉल पुट्स क्योंकि अपन ने बाय कर रखे हैं तो इसमें थीटा
थीटा डिके होगा, तो उस कंडीशन में आपको इस ट्रेड में लॉस हो जाएगा। बाकी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करके चलना है, जो कि आपको हर ट्रेड में मेंटेन करके चलना ही चाहिए। मान लीजिए आपको 1:3 का टारगेट आ गया, ₹1000 का आपने स्टॉप लॉस सोचा, आपको ₹3000 के लगभग प्रॉफिट दिख गया, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए। मान लीजिए मार्केट एक डायरेक्शन में ट्रेंडिंग हुई और आपको 3000 का प्रॉफिट दिख रहा है, वहीं मार्केट ने थोड़ा बहुत भी रिवर्सल दिखाया, तो क्योंकि ये टाइम जा चुका है, आपने ऑप्शन बाय कर रखे हैं, तो उसमें आपका प्रीमियम बहुत जल्दी से डिके होगा और जो आपकी प्रॉफिट में ट्रेड है वो लॉस में कन्वर्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल को ट्रेड करने के एडवांटेज क्या क्या है? देखिए, लिमिटेड लॉस, इसमें जो लॉस होता है वो आपको लिमिटेड ही होता है, क्योंकि जो आपने ऑप्शन बाय करने में प्रीमियम पे करा है उससे ज़्यादा आपको इस ट्रेड में लॉस होने नहीं वाला। दूसरा, आपको इसका बेनिफिट है अनलिमिटेड प्रॉफिट, क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे कर दिया, ऑप्शन बाइंग करी है और इसमें ऑप्शंस में बढ़ने के लिए, मतलब जो ₹100 में प्रीमियम बाय करा है उसके आगे ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड है, वो कितना भी बढ़ सकता है, इसलिए इस ट्रेड में अपन को अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है। तीसरा, हेज अगेंस्ट मार्केट मूवर्स। मान लीजिए मार्केट में आपको डायरेक्शन नहीं पता, सबसे ज़्यादा ये तभी काम आता है। मार्केट में आपको डायरेक्शन नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम देने वाली, अपसाइड या डाउनसाइड, तो उस कंडीशन में आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। आपने कॉल एंड पुट दोनों ऑप्शंस को बाय कर लिए, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेंडिंग हो, किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मोमेंटम दे, आपको प्रॉफिट होने वाला है। एडवांटेजेस की तो बात अपन ने कर लिया, अब अपन बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेडल। इसमें क्या होता है? हाई प्रीमियम, सबसे पहला डर रहता है हाई प्रीमियम। जब भी मार्केट में कोई मोमेंटम, कोई न्यूज़ आने वाली होती है, उससे पहले जो प्रीमियम होते हैं ऑप्शंस के, वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे होते हैं। उसके पीछे का रीज़न है वेगा, क्योंकि प्रीमियम में वेगा ऐड होता है जो वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, उसकी वजह से प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे होते हैं और आप उनको बाय कर लेते हैं उस कंडीशन में थीटा डिके की वजह से, आपको टाइम डिके की वजह से, तब ये वेगा भी गिरता है, तो उस कंडीशन में आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा पॉइंट निकल के आता है टाइम डिके। आपने ऑप्शंस को बाय कर लिया, मार्केट में अभी कुछ टाइम तक, मान लेते हैं अपन 1 या 2 दिन हो गए, लेकिन वो मार्केट में मोमेंटम नहीं आया, 2-3 दिन बाद मोमेंटम आना था। तो उस कंडीशन में क्या, 2 दिन का जो टाइम डिके है, थीटा डिके है, और थीटा डिके में उस कंडीशन थीटा डिके होने लग जाएगा और उस कंडीशन में आपको ट्रेड में लॉस होने लग जाएगा। थर्ड रीज़न होता है वॉलेटिलिटी रिस्क। मान लेते हैं मार्केट में मोमेंटम आया, लेकिन इतना खास मोमेंटम नहीं आया, मार्केट 100-200 पॉइंट एक नैरो रेंज में फँस के रह गई। ऊपर चली गई, नीचे चली गई, ऊपर चली गई, नीचे चली गई, जिसको अपन बोलते हैं वॉलेटाइल मार्केट। तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रीमियम डिके होने लग जाएगा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल देखा जाए तो कोई मोमेंटम ही नहीं है, मार्केट ऊपर-नीचे सिर्फ वॉलेटाइल है। तो उस कंडीशन में अपन को ट्रेड में लॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, ये स्ट्रेटजी काम की भी है या फिर नहीं? देखिए, लॉन्ग स्ट्रेटल स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा काम की और ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। बस कंडीशन है आप इसको किस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए मार्केट में एक अच्छा इवेंट आने वाला है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी आने वाली है, या फिर बजट वगैरह अनाउंस होने वाला है, कोई अच्छी पॉलिसी या कुछ अच्छी अर्निंग रिलीज़ होने वाली है, कोई अच्छा इवेंट आने वाला है। उस कंडीशन में अगर अपन इसको ट्रेड करते हैं तो अपन को अच्छा खासा प्रॉफिट बिल्कुल इस स्ट्रेटजी में हो जाता है। और जब भी ऐसे इवेंट मार्केट में हिट करते हैं तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में अच्छा रियली अच्छा मोमेंटम देती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है अपने साथ, जो लॉस है अपना वो लिमिटेड है और जो प्रॉफिट है अनलिमिटेड है। अगर मान लीजिए मार्केट में कुछ अच्छा इवेंट आ रहा है, कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाली है, तो उस कंडीशन में अपन इसको बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं।